हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री भवानी शंकराय सांब सदा शिवाय नमः। श्री आदिशंकराचार्य विरचित शिवापराध क्षमापण स्तोत्रम। इसका मतलब है, हे परमेश्वर शंकर, मुझे क्षमा कर। ये क्षमा मांगने का स्तोत्र है। आदिशंकराचार्य ने रचना किया हुआ यह स्तोत्र उनकी अनेक सुप्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। अपनी जीवन यात्रा का पुनर्अवलोकन करते हुए इंसान का यह ध्यान में आता है कि अपने हाथ से ईश्वर की सेवा हुई च नहीं, और अगर हुई भी है तो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम हुई है। इतना ही नहीं तो ईश्वर के अनेक अपराध जानते हुए या अजानते हुए हमारे हाथ से हुए हैं। वो सर्व अपराधों की मन से, सच्चे मन से क्षमा मांगना, ये इस स्तोत्र का उद्देश्य है। इस स्तोत्र में 12 श्लोक हैं। पहले 4 श्लोकों में जन्म, बाल्य, यौवन और वार्धक्य, ये जो 4 अवस्था हमको आती हैं, उनमें हम लोग जो अपराध करते हैं उसका वर्णन है। मनुष्य की मर्यादाओं का वर्णन 5वें श्लोक में है। अभ्यास के सामर्थ्य से मनुष्य को इन मर्यादाओं पर विजय पाना है, ऐसा 5वें श्लोक का आशय है। अब परमेश्वर की सेवा किस तरह करनी चाहिए, सही तरीका क्या है, ये बताने के लिए 6, 7 और 8 ये श्लोक है। हम लोग जो सेवा नहीं करते हैं, जो करनी चाहिए, वो नकारात्मक शब्दों से बताई गई है। ये मत कर। 9वें श्लोक में परमेश्वर शिव के दिव्य रूप का बहुत ही सुरेख वर्णन है। 10वें और 11वें श्लोक में आयुष्य की नाशवंत वृत्ति का वर्णन है, और ऐसा होने से मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सदगुरु को शरण जावे और सदगुरु के उपदेश के अनुसार ईश्वर की सेवा करे। ऐसा ये श्लोक का निर्णय, स्तोत्र का निर्णय है। और 12वां जो श्लोक है बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है। भगवान शंकर के सभी स्तोत्रों में ये रहता है। इसमें सारे अपराधों के लिए क्षमा मांगी है। बहुत से लोग ये 12वां श्लोक रोज रात को सोने के टाइम पढ़ते हैं। दिन भर मैंने जो अपराध किए, हे भगवान शंकर, उसके लिए मुझे क्षमा कर दी, वो मेरे से अनजान में हुए। श्री आदिशंकराचार्य ने अपनी अपार बुद्धिमत्ता, उत्कट भक्ति भाव और ईश्वर के ऊपर अमर्याद प्रेम, ये तीनों का परिचय इस स्तोत्र में दिया है, ऐसे सभी जानकारों का मत है। ये बोलने के लिए बहुत ही आसान है, और अगर आप उसको गाओगे तो और अच्छा रहेगा। उसे प्रॉपर छंद देके गाने का कोशिश करो। मैं स्तोत्र को एक एक श्लोक करके और अर्थ के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे इस स्तोत्र का सौंदर्य आपको मालूम हो जाए। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिर्जयति। अथ श्री शिवापराध क्षमापण स्तोत्रम। हे परमेश्वर शंकर, मुझे क्षमा कर।
आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं मां विण्मुत्रा मेध्य मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदाः यद्यद् वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्री महादेव शंभो। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मुझे जन्म मिला। मैंने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए थे वो भोगने के लिए मुझे जन्म मिला है। और उस समय मल और मूत्र के मध्य में माते का गर्भाशय, उसमें मुझे 9 महीना रहना पड़ा और उस अशुद्धि से मुझे बहुत तकलीफ हुई। मलमूत्र के बाजू में 9 महीना में रहा और माते के उदर में जो अग्नि थे, जठर अग्नि है, अनेक अग्नि है, उनकी वजह से मुझे पकाया गया। 9 महीना में पकता रहा माते के गर्भ में। और वहां जो जो दुख मैंने भोगे वो मैं किसको बोलूं। शिव शिव शिव, हे श्री महादेव शंभो, मेरे जिन गलतियों की वजह से मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। अगर मैं गलती नहीं करता था तो मोक्ष मिलता था, तेरे पास आता था, लेकिन मुझे जन्म लेना पड़ा। तो उन गलतियों को माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। जन्म के समय ये गलती हो गई, पूर्व जन्मी का कर्म। ठीक है, अभी तू बालक करके खेलने लगा, तब क्या हुआ? बाल्ये दुःखातिरेको मललुलित वपुः स्तन्यपाने पिपासा नो शक्यश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति नानारोगादिदुःखातुरुदनपरवशः शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्री महादेव शंभो। जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे बहुत दुख सहना पड़ा। मेरा शरीर हमेशा मट्टी और मल से भरा हुआ रहता था। माता उसे साफ करती थी लेकिन फिर खराब होता था। और मुझे सतत स्तनपान की पिपासा रहती थी। कंटिन्यूअसली मैं भूखा रहता था, जरा भूख लग गई स्तनपान। और मेरे जो छोटे छोटे हाथ पांव थे उनमें तो कुछ ताकत ही नहीं थी। तो इसका क्या होता था, निसर्ग के गुण से जो भी जीव जंतु आते थे, माता की नजर रहती थी लेकिन फिर भी कुछ आते थे तो मुझे काटते थे। मुझे बहुत तकलीफ होता था और वेदनाओं से मैं रोता रहता था। तो इस तरह मेरा बचपन बीता। और पर स्वाधीन होने से मैं दूसरों के अधीन था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। इसलिए हे भगवान शंकर, मैं तेरा स्मरण नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। शिव शिव शिव, हे महादेव शंभो, क्षमा कर मुझे। ठीक है, क्षमा कर भी दिया। तो तू बड़ा हो गया तो क्या किया बताओ? ठीक है, तू बड़ा हो गया ना, सब तो अभी समर्थ हो गया, तुम सब कर सकता है, तब क्या किया? शंकर का स्मरण किया। सुनो, प्रौढ़ोऽहं यौवनस्थो विषय विषधरैः पंचभिर्मर्मसन्धौ दष्टो नष्टो विवेकः सुतधन युवती स्वादसौख्ये निषण्णः शैवी चिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढम् क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्री महादेव शंभो।
मैं बड़ा हो गया, जवान हो गया, और फिर जवानी आ गई, जवानी का जोश आ गया। तो मेरे जो 5 इंद्रिय थे, नाक है, कान है, जीवा है, ये सब जो 5 इंद्रिय हैं, त्वचा है, इनसे मैं भोग लेता था। सुख का भोग लेने की मुझे लालसा रहती थी। सतत खाने का सुख मांगता है, आंखों का अच्छा देखना मांगता है। और ये जो 5 इंद्रिय रूपी सांपों ने मुझे डसा था। और फिर क्या, मेरा विवेक नष्ट हो गया, मैं विवेकहीन हो गया, मुझे सूझबूझ रहा नहीं, मैं उनके पीछे भागता रहा। पुत्र, धन, तरुण स्त्री, ये जो सुख है उनका आस्वाद लेने में मैं उतना उलझा हुआ रहा, और मेरा जो अंतःकरण है अभिमान और गर्व से भर गया, मैं कौन हूं। और फिर क्या होना था, ईश्वर के, परमेश्वर शिव के विचारों से मैं दूर भटक गया। मुझे स्मरण भी नहीं हुआ ईश्वर का, मैं यही सोचता रहा पूरा दिन जवानी में। तो शिव शिव शिव, हे महादेव शंभो, ये मेरा जो बड़ा अपराध हुआ कि जवानी में भी मैंने तेरा स्मरण नहीं किया। क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। ठीक है भैया, बूढ़ा होने से क्या किया, अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अब तो सुख का उपभोग लेने का कोई सामर्थ्य ही रहा नहीं तेरे में। फिर क्या किया तूने, वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम विगत गतिमतिर् चाधिदैवाधितापैः पापैर्रोगैर्वियोगैः त्वनवसित वपुः प्रौढिहीनं च दीनम् मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनो धूर्यटेर्ध्यान शून्यम् क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्री महादेव शंभो। तो जवानी के बाद मैं बूढ़ा हो गया, वृद्धावस्था आ गई, तो मेरे इंद्रिय, 5 इंद्रिय और मन दुबले हो गए, उनमें शक्ति रही नहीं। और फिर निसर्ग जनित ताप, बीमारियां, ये मुझे सताती रही। जवानी में मैंने जो भी पाप किए थे उनकी वजह से, अनेक तरह के बीमारियों की वजह से, आप तो स्वकीय के वियोग की वजह से, मैं बूढ़ा होने तक कुछ स्वकीय मेरे चले भी गए थे, वो दुख मेरे दिल में था। तो ये सब सहते हुए मेरा शरीर क्षीण और सत्वहीन हो गया। और फिर भी बूढ़ा होने के बाद मेरी अभिलाषा तो गई नहीं, मुझे इच्छा रहती थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन सामर्थ्य मेरे में कुछ नहीं था। मैं बिना सामर्थ्य की इच्छा करता था, और इन मोह अभिलाषाओं से मैं दीन हो गया, क्योंकि मुझे चाहिए था लेकिन नहीं मिलता था। और फिर क्या होना था, भगवान शिव, तेरा मैं ध्यान किया ही नहीं, पूरा टाइम मैं यही ध्यान करता रहा, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये है, मुझे वो चला गया, मुझे ये दुख है, मेरे को पैसे की चिंता है, ये चिंताओं में मैं उलझ गया। और फिर तेरा मैंने ध्यान किया नहीं, मेरा मन तुझसे दूर चला गया। शिव शिव शिव, हे महादेव शंभो, इसके लिए मुझे क्षमा कर दी। तो बुढ़ा होने के बाद भी कुछ शिव का स्मरण नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। नो शक्यम स्मार्त कर्म प्रतिपद गहन प्रत्यवायाकुलाख्यम श्रौते वार्ता कथम मे द्विजकुल विहिते ब्रह्म मार्गे सुसारे नास्था धर्मे विचारः श्रवण मनन यो किम निदिध्यासितव्यम् क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्री महादेव शंभो। और हे शिव, वेदों में बहुत सारे कर्म बोले हैं, ये कर, यज्ञ कर, ये कर,
लेकिन उसका हर एक शब्द समझने में बहुत कठिन है और मैं अनाड़ी हूँ, मुझे नहीं मालूम पड़ता है वो क्या है। और अगर वो करते समय कुछ गलती हो गई तेरी पूजा करने में वेदों की विधि के अनुसार, तो पाप लगता है, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए मैं वो नहीं किया, यज्ञ नहीं किया। तुझे प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ कर नहीं सका। तो वेद शास्त्र पढ़ के जो पंडित बनते हैं उनको द्विज बोलते हैं। द्विज, ट्वाइस बॉर्न, जिसका 2 बार जन्म हुआ। एक बार तो जन्म हो गया, दूसरा पोथी पढ़ के दोबारा जन्म हो गया। तो और वो द्विजों का मार्ग मोक्ष पर लेके जाता है, तेरे ओर लेके जाता है। लेकिन वो विद्या की मुझ अल्पमति को कहां से मालूमत होगी? मैं बुद्धू हूं, मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैंने कभी अभ्यास किया नहीं, कभी वो वेदों में क्या है पढ़ने का यत्न नहीं किया। मैं अल्पमति हूं, मुझे धर्म के विचारों में आस्था नहीं है, मुझे समझता ही नहीं धर्म क्या है। श्रवण और मनन द्वारा ये ईश्वर तेरी ध्यान और तेरी भक्ति करना मुझे पॉसिबल नहीं हुआ, मैं नहीं कर सका। ये मेरा मर्यादा है, वेदों का ज्ञान नहीं, अभ्यास नहीं। ऐसा बुद्धू होने की वजह से मैं तेरा ध्यान नहीं कर सका। इसलिए शिव शिव शिव, हे महादेव शंभो, मुझे क्षमा कर दे। मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या किया नहीं, ये अब मुझे मालूम पड़ रहा है। स्नात्वा प्रत्यूष काले स्नपन विधि विधौ नाहृतं गांगतोयम पूजार्थम वा कदाचित बहुतर गहनाद खंड बिल्वी दलानी नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गंधपुष्पे त्वदर्थम क्षंतव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। तेरी पूजा कैसे करनी चाहिए मुझे अब मालूम पड़ा है। सुबह होते हुए पहले स्नान की विधि को के अनुसार खुद स्नान करो। स्नान का भी विधि है, उसके मंत्र है। और फिर तेरी पूजा के लिए गंगा का पानी या गंगा के सदृश किसी नदी का पानी एक बार भी मैंने लाया नहीं। पूरी जिंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जंगल में गया और गंगा का पानी तेरी पूजा के लिए लेके आया, मुझे टाइम नहीं मिला उसके लिए। और बिल्व वृक्ष, बेल के पान तुझे बहुत पसंद है, तो जंगल में बेल का वृक्ष डीप जंगल के अंदर होता है, तो मैं कभी वहां गया नहीं और अच्छे अच्छे बेल के पान चुन चुन के मैं तेरे पूजा के लिए लाया नहीं। सुगंधित पुष्प तेरे लिए मैं कभी लाया नहीं। तुझे कमल बहुत प्रिय है मैं जानता हूं, लेकिन सरोवर में जन्मे हुए कमलों की माला मैंने कभी तुझे चढ़ाई नहीं है भगवान। तेरे लिए मैं कभी कमल लाया नहीं। शिव शिव शिव, हे महादेव शंभो, इस अपराध की भी तू मुझे क्षमा कर दे। और तेरी पूजा कैसे करनी है अब मुझे मालूम पड़ा है। जब जन्म बीत गया, दुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिसित सहितैः स्नापितं नैव लिंगम नोलिप्तं चंदनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैः कर्पूरदीपैर्विविधरसयुक्तैर्नैव भक्ष्योपहारैः क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भोः श्री महादेव शंभो। मध और घी वो जिसमें मिलाया हुआ है, और दूध और शक्कर, खड़ी साकर, खड़ी साकर, सादा शक्कर नहीं, खड़ी साकर, ऐसे पंचामृत से
ये मिलाए हुआ पंचामृत, मैं तेरा जो स्वरूप माना जाता है वो शिवलिंग, उसको मैंने कभी वो पंचामृत से नहलाया नहीं भगवान। कभी उसको स्नान कराया नहीं पंचामृत से, चंदन लगाया नहीं उसको, विविध पुष्पों से और सुवर्ण के सोने के अलंकारों से उसे सजाया नहीं कभी। इस तरह मैंने तेरी कभी पूजा नहीं की। धूप कपूर और आपको चढ़ा के अनेक रसों से युक्त ऐसे खाद्य अन्नों से मैं तुझे कभी भोग नहीं चढ़ाया भगवान, और मैंने कभी तेरी पूजा नहीं की। तो शिव शिव शिव, हे भगवान, इस अपराध के लिए भी मुझे तू क्षमा कर दे। मैं अभी जान गया हूं तू कैसा है। तेरे दिव्य रूप का मैं वर्णन सुन चुका हूं। कैसा है तेरा दिव्य रूप? नग्नो निस्संग शुद्ध त्रिगुण विरहितो ध्वस्त मोहांधकारो नासाग्रे न्यस्त दृष्टिर्विदित भवगुणो नैव दृष्टः कदाचित् उन्मन्यावस्थया त्वां विगत कलिमलं शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे महादेव, तू निर्गुण है और निर्गुण होने की वजह से तू इतना महाव्यापी है कि तुझे पहनाने के लिए अभी तक वस्त्र पैदा ही नहीं हुआ। सारी दिशा भी तुझे कवर नहीं कर सकती है, तो तेरे लिए वस्त्र कौन लाएगा, कहां से लाएगा? इसलिए तू वस्त्रहीन है, दिगंबर है। तुझे कौन सा भी पाश नहीं है, कहां भी तो अटका हुआ नहीं है। शुद्ध स्वरूप है, सत रज और तम, इन तीनों गुणों से तू परे है। मोह का अंधकार तेरे आते ही नष्ट हो जाता है और तू ध्यानमग्न योगी है। नाक के जो अग्र है वहां तेरी दृष्टि डाल के तू समाधि में मग्न रहता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी विश्व में जो जो चीज चलती है वो सबका तुझे ज्ञान है। तू ध्यान में है इसलिए तुझे ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं, सब तेरे ज्ञान से ही होता है। तो ऐसे तुझे, ऐसे दिव्य रूप को मैंने अपने मन की आंखों से, तन की आंखों से तो देखने का मैं लायक ही नहीं हूं, लेकिन मन की आंखों से भी मैंने देखने का यत्न नहीं किया। सांसारिक मलिनता धोके तेरी भक्ति से उन्मन्न स्थिति में, उन्मन यानी दुनिया को भूल के शिव 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 शिव, उन्मन, उसे उन्मन बोलते हैं। सबको भूल जा और खाली शिव को स्मर, उन्मन अवस्था। मन को उठा के अपने देह के बाहर ले और शिव के स्वरूप सिवा कोई नहीं है भगवान। वो अवस्था में जाने का मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया। मैं हमेशा ये पृथ्वी के भोगों में लिपटा हुआ रहा। तो शिव शिव शिव, हे महादेव शंभो, वो मेरा अपराध भी तू क्षमा कर दे। और तू कैसा है अब मैं जान चुका हूं। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे दंतित्वकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थम कुरुचित्त वृत्तिमखिलाम अन्यस्तु किम कर्म भी। तेरा जो जटाओं का भार है, तेरे सिर पे जो जटाएं हैं वो चंद्र के किरणों से उजली हुई है। और सुमरहर, मदन को तूने जला दिया था, कामदेव को तूने जला दिया था, और गंगा को तूने धारण किया है अपने जटाओं में। ऐसे शंकर सांपों से विभूषित, जिसका कंठ और कर्ण है, कंठ में कर्ण में सांपों की माला है,
और नेत्रोत्थ वैश्वानरे, नेत्रों से अंगार निकलता है। तेरा तीसरा नेत्र अगर तू खोल देगा तो सब भस्म हो जाएगा। और दंती, हाथी के चमड़े से तेरा सुंदर वस्त्र बना है। और त्रैलोक्य का तू सार है, ये त्रैलोक्य में दूसरा है ही क्या तेरे सिवा, ये अब मैं जान गया हूं। तो हे भगवान, मेरी जितने भी मन है, मेरी चित्त वृत्ति है, वो आज से मोक्ष को पाने के लिए अनुकूल करना। दुनिया में मोक्ष ही सब कुछ है, ये मैं अभी जान चुका हूं। बाकी सब कर्मों से क्या फायदा है? ये जो मैं देख, ये बाल हम लोग कर्म करते रहते हैं, व्यर्थ है, बकवास है सब। तो इस तरह मैं अभी जान चुका हूं, ये ज्ञान मुझे अभी हुआ है, लेट हुआ है लेकिन हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। और मैं का अभी जान गया हूं, किम वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किम, किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर देहेन गेहेन किम, ज्ञात्वैर्तत्क्षण भंगुरम सपदिरे त्याज्यम मनो दूरतः स्वात्मार्थम गुरुवाक्यतो भज भज श्री पार्वती वल्लभम। किस काम के ये सब घोड़े, हाथी, धन और मेरा राज्य भी अगर देखूं तो क्या काम का है ये? पुत्र, पत्नी, मित्र, मेरे पास जो पशुधन है, ये देह, ये मेरा घर, ये सब एक क्षण में नष्ट होने वाला है। अब मैं जान चुका हूं, एक क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं। अगर मैं चला जाऊंगा तो ये मेरे पास एक भी दिन रहेगा नहीं ना। एक क्षण में, एक क्षण में जैसा मेरा देह खत्म हो जाएगा, मेरे सब घोड़े, धन, हाथी नष्ट हो जाएगा। तो ये सब जान के हे मेरे मन, इनके आसक्ति दूर कर, ये तेरे पास जास्ती टाइम नहीं रहने वाले हैं। और अपने कल्याण के लिए सदगुरु को ढूंढ। हे मेरे मन, सदगुरु को ढूंढ, उनको शरण जा, और देन गुरु के उपदेश के अनुसार पार्वती के पति श्री भगवान शंकर का ध्यान कर, भक्ति कर, स्मरण कर। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकाः लक्ष्मी तो यतरंग भंग चपला विद्युच्चलं दिजीवितं तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। आयुष्य रोज प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, मैं देख रहा हूं। जवानी नष्ट हो रही है, जो दिन गया, एक दिन भी गया वापस नहीं आ रहे। और काल, टाइम सबको खा रहा है। लक्ष्मी, धन कैसी है? जैसे पानी के ऊपर लहर होती है, 1 मिनट में फूट जाती है, वैसे लक्ष्मी है, आज मेरे हाथ में कल नहीं रहेगी। और ये जीवित, मेरा जीवन विद्युत चलम है, बिजली की तरह नष्ट होने वाला है। और इन बातों से मैं डर गया हूं। भगवान, मेरी इसी क्षण से रक्षा कर, रक्षा कर, रक्षा कर। और 12वां श्लोक अभी है, जो मैंने आपको बोला था, बहुत पॉपुलर श्लोक है, रोज रात को सोने के पहले इसे बोलना चाहिए। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयन जं वा मानसं वापराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे भगवान शंकर, मुझसे, मेरे हाथों से, पांव से, वाणी से, शरीर से, या तो मैं दिन भर जो काम करते रहा उनकी वजह से, मेरे कानों की वजह से, मेरे आंखों की वजह से, मेरे मन के व्यापार से, अच्छे काम करते समय और गलत काम करते समय दोनों टाइम मेरे अपराध हुए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, तेरे अपराध ही किए, तो इनकी मुझे क्षमा कर। तेरी जय हो, हे करुणा के सागर श्री महादेव शंभो, तेरी जय हो। तो इस तरह हम जो गलतियों के महासागर हैं, हम लोगों ने गलतियां की है, एक आध दिन अच्छा काम किया होगा, पता नहीं किया कि नहीं, ढूंढो, अपने को ढूंढना पड़ेगा। मैंने क्या किया है भगवान शिव के लिए, मैंने क्या किया है? उसने तुझे सब कुछ दिया, जो तेरे पास है किसने दिया है? तो ये करते हुए भी तूने एक भी दिन उनका स्मरण नहीं किया। क्या क्या अपराध हम लोगों ने किए हैं उसका पूरा लिस्ट इस स्तोत्र में है। तो हम लोग को टाइम है कि हम लोग जाग जाए, अभी तक हो गया सो हो गया। इसके आगे हम लोग शिव की भक्ति करेंगे। ये श्रावण महीना है, तो श्रावण महीने में ये स्तोत्र हमको याद दिला रहा है, शिव की भक्ति कर, शिव की भक्ति कर, शिव की भक्ति कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री भवानी शंकराय सांब सदाशिवाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु।